हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जेट परीक्षा 2024 के बारे में। दोस्तों इससे पहले जेट परीक्षा का अपडेट 2 से 3 महीने पहले आया था। जिस टाइम चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे उस टाइम नियमावली भी निकाला गया था जेट का, ठीक है। उसमें बताया गया था कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बार फिर अपडेट आया हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि जो जेटेट का परीक्षा है वो OMR सीट पर ली जाएगी और उम्र सीमा में वैधता नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह नेट होता है सेम उसी तरह जेट होता है, ठीक है। जेट परीक्षा दोस्तों 2006-2007 में कंडक्ट कराया गया था। इसके बाद झारखंड में जेट परीक्षा हुआ ही नहीं, ठीक है। जिस तरीके का जो जेटेट आपका निकला हुआ है, जो अभी परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024, उसका भी दोस्तों 2016 और 2013 में उसका फॉर्म निकाला गया था। उसके बाद 7 से 8 साल के बाद फिर 2024 में जेटेट निकला है। मतलब समझ सकते हैं कि झारखंड में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है टीचर्स का, लगभग वो बहुत दिनों का गैपिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा एक मौका है सभी के लिए भरने का, ठीक है। जो जेटेट होता है दोस्तों वो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, और जो जेट होता है जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ये सिर्फ झारखंड पात्रता परीक्षा होता है। यदि आप जेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हो तो किसी भी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में आप लोग PhD में नाम लिखा सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। और जो दोस्तों जेटेट होता है उसमें यदि कोई विद्यार्थी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसमें डायरेक्ट आप लोग झारखंड का जो टीचर का बहाली होता है उसमें आप लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। उसमें B.Ed और DLED स्टूडेंट पास से स्टूडेंट बैठते हैं। तो चलिए पूरा अपडेट को हम लोग जान लेते हैं। आइए, क्या लिखा हुआ है कि जेट परीक्षा OMR सीट पर उम्र सीमा की वैधता नहीं। चलिए पूरा अपडेट को आइए हम लोग जानते हैं। रांची से न्यूज सामने निकल कर के आया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है कि राज्य के विवि और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। जेट का जो दोस्तों परीक्षा है ये JSSC कंडक्ट नहीं कराएगा। इसको कंडक्ट कराने वाला जो संस्था है वो JPSC है, ठीक है। JPSC जेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का एग्ज़ाम है। और JPSC के आग्रह पर, ठीक है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। अंतिम स्वीकृति कैबिनेट से ली जाएगी। इसके तहत अब जेटेट कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड की जगह OMR सीट पर ली जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है इसका कारण भी इसमें बतलाया गया है कि झारखंड के भौगोलिक दृष्टिकोण के कारण, ठीक है, दूर दराज में कंप्यूटर नेटवर्क अन्य असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि CBT मोड में ना होकर के OMR सीट पर परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, ठीक है, जिसको हम लोग नेट बोलते हैं, जो नेशनल लेवल में होता है, कि तर्ज पर झारखंड पात्रता परीक्षा में भी अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की वैधता को समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद और लिखा हुआ है कि उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने JPSC को जेट के आयोजन के लिए नियमावली उपलब्ध कराई थी। बाकी पेज जो है वो 17 पर मिलेगा। इसका नीचे में देखिए, ये बाकी पेज 17 का पहले है, ठीक है। पहले पेज से जेट परीक्षा OMR सीट पर होगी। इसमें पूरा अपडेट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद ही आयोग ने इस नियमावली में 2 बड़े बदलाव करने का आग्रह किया था, जिसे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने अस्वीकार कर लिया। माफ़ी चाहूँगा। इसके बाद ही आयोग ने यानी कि JPSC ने इस नियमावली में, मतलब जेट का नियमावली में 2 बड़े बदलाव करने का आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था, जिसे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में स्वीकार कर लिया है और एक्सेप्ट भी कर लिया है, ठीक है। विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दिलाई जाएगी। इसके बाद राज्य में कुल मिलाकर के वैकेंसी कितना आने वाला है देख लीजिए, ठीक है, 2404 यानी कि 2404, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाएगा, ठीक है। उम्र सीमा के मामले में वर्तमान में नियमावली में उल्लेख किया गया है कि जेट के लिए अभ्यर्थियों की आयु अधियाचना वर्ष की 1 अगस्त को 21 वर्ष कम होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु राज्य सरकार क्रमिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा
समय समय पर निर्धारित आरक्षण कोटिवार आयु सीमा के अनुसार होगी। जैसा आप लोगों का आरक्षण के हिसाब से जैसा उम्र सीमा तय किया गया है हाईएस्ट, उस तरीके का रहेगा। ठीक है। उच्च तकनीकी शिक्षा में अब इसमें सुधार करते हुए बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, मतलब उम्र सीमा में कोई भी दिक्कत नहीं है, एज कितना भी आपका होगा तो आप फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है। कुल मिलाकर के 43 विषयों की होगी परीक्षा। कौन कौन विषय सब्जेक्ट शामिल होंगे वो नेट का जो सिलेबस होता है उसमें आप लोग देख पा रहे हैं, देख सकते हैं जा करके। जो नेट होता है, नेट का सिलेबस सर्च मारिएगा तो जितना उसमें एग्ज़ाम लिया जाता है उतना ही एग्ज़ाम इसमें भी लिया जाएगा, उन सभी सब्जेक्टों का। ठीक है। जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, ज्योग्राफी को भी भूगोल बोलते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, बॉटनी, सारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है। जेट में कुल 43 विषयों को शामिल किया गया है। अभ्यर्थी इन्हीं विषयों के आधार पर जेट में शामिल हो सकते हैं। झारखंड में इससे पूर्व 2006 और 2007 में झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसकी अब भी सीबीआई जांच चल रही है। झारखंड है भाई। ठीक है, घूस दे करके सब असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई थी, वो कौन नहीं जानता है। लेकिन अभी तक सरकार कुछ उसमें कर ही नहीं पाया है। सीबीआई अभी भी जांच चल रही है। ठीक है, और कभी पकड़ाएगा भी नहीं, क्योंकि सीबीआई को भी पैसा मिल गया है ना। जितना भी आप लोग पुराना नियुक्ति देखते हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोगों का जिसमें नियुक्ति हुआ है वो जेट में, वो सारा दोस्तों अभी फ्रॉड वाला नियुक्ति है, उसका अभी भी सीबीआई जांच चल रहा है। ठीक है। अब देखिए 2024 या 25 में जेटेट का नियुक्ति पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये जेटेट नहीं, माफ़ी चाहूँगा यार, जेटेट आ रहा है, जेट। ठीक है, जेट परीक्षा अलग हो गया, जेटेट अलग हो गया। ठीक है। जेट जो होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में नामांकन के लिए होता है। और जेटेट का क्या होता है कि उसमें आप लोग बीएड और डीएलएड स्टूडेंट भरते हैं टीचर्स बनने के लिए, प्राइमरी या फिर हाई स्कूल। ठीक है। यदि न्यूज़ अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। और एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बाद कमेंट करेंगे कि जेट का परीक्षा फॉर्म कब से भराना शुरू हो जाएगा। अपडेट आ गया है, जैसे ही कैबिनेट से स्वीकृति मिलती है वैसे ही इसका पूरा प्रोसेस, आगे का जो प्रोसेस होता है वो सारा किया जाएगा, परीक्षा फॉर्म लिया जाएगा। और इसमें भर कौन कौन लोग सकते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट स्टूडेंट है। ठीक है, या फिर जो अपेयरिंग में है, वो लोग भी, उन लोग को भी भरने का मौका दिया जा सकता है। जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स हो गया, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, एमए, एमएससी, एमकॉम, वही सब पोस्ट ग्रेजुएट में आता है। ठीक है, वो लोग सारे इस फॉर्म को भर पाएंगे। यदि आप लोग भर लेते हैं तो पीएचडी में नामांकन भी कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जोहार, झारखंड। थैंक यू।